जय एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 2 का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है क्या? ऑडिटिंग। अगर बात करते हैं ऑडिटिंग का कि एक्चुअल के अंदर ऑडिटिंग होती क्या है, ठीक है, और अपने सिलेबस के अंदर क्या ऑडिटिंग की कोई इंपॉर्टेंस भी है या नहीं है। देखिएगा, लास्ट वाला पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो अकाउंट से सिर्फ एक क्वेश्चन आया और ऑडिटिंग के 5 क्वेश्चन जो है उन्होंने डाले। तो कोई भी ये प्रिडिक्शन लगाना कि ऑडिटिंग के कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, बेवकूफी होगी। आपको 100% सिलेबस जो है वो करके जाना पड़ेगा पेपर के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि दिसंबर 2019 के अंदर जो इन्होंने खेल खेला, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ऑडिटिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसमें से 5 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ईच एंड एवरी टॉपिक, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 2020 के एग्जाम के लिए, तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो आपको बेटर वे में करके जाना पड़ेगा। ओके, हाँ जी सर। चलो हम लोग शुरू करेंगे हमारा ऑडिटिंग की ऑडिटिंग एक्चुअल में है क्या। लेकिन कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले अभी मैं पहले आपके साथ में आज के लेक्चर के अंदर चर्चा करूंगा कि अपने को ऑडिटिंग में पढ़ना क्या है और ऑडिटिंग का मीनिंग और उसका ओरिजिन। तो आइएगा, लगभग हम लोग जो है इसमें 20 लेक्चर जो है, लगभग 18 से 20 लेक्चर हमारे लगने वाले हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑडिटिंग। देखिएगा, अपने जो मॉड्यूल हैं, अपना जो यूनिट नंबर 2 का जो मॉड्यूल है, ठीक है, इसके अंदर पेज नंबर 137 से लेके और 227 तक हमने जो है वो चैप्टर डाले हैं किसके? ऑडिटिंग के। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सिलेबस में ऑडिटिंग का जो सिलेबस है इसके अंदर अपने को पढ़ के क्या जाना है। तो यूनिट नंबर 2 है अपना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, उसमें पेज 137 से 227 तक हमने इसमें डाला है। जो भी ऑडिटिंग का सिलेबस है उसको मैंने 7 सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर तो एक ही है, चैप्टर नंबर 11, बट उसमें सेक्शंस जो हमने बनाए हैं वो हैं कितने आपके? 7। ओके, हाँ जी सर। अब वो 7 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो है वो है किसका? ऑडिटिंग का। कि ऑडिटिंग का पहले तो पढ़ना पड़ेगा बेसिक के अंदर अपने को पढ़ना है ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, साथ में ऑडिटिंग के जो है ओरिजिन के बारे में। मतलब अपने इंडिया में ऑडिटिंग आपको शायद मालूम ही होगा 1913 से स्टार्ट हुआ। 1913 के अंदर जब है अपने इंडिया में कंपनी एक्ट 1913 जब आया, वहां से ऑडिटिंग का खेल अपने इंडिया में क्या हो गया था? शुरू हो गया। और 1913 से लेकर के और फिर 2013 के अंदर कंपनी एक्ट दोबारा क्या हुआ? चेंज हुआ। और उस तब तक का खेल अपने को सारा इसमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब ओरिजिन 1913 से लेकर के एट प्रेजेंट 2020 तक का सारा जो भी तामझाम है वो अपने यहाँ पे पढ़ना है। फिर अपने को पढ़ना है ऑडिटिंग जब हम करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जो बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं ऑडिटिंग करते हुए, उनको पढ़ना है। देन अपने को पढ़ना है ऑडिटिंग के प्रोसीजर एंड ऑडिटिंग की टेक्निक। ओके, उसके बाद अपने को पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्वालिटी, एक जो अच्छा ऑडिटर जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंपिटेंट तो है ऑडिटर जो है वो कौन होता है? सीए। जो सीए है इन प्रैक्टिस, ये सारा का सारा ओरिजिन में हम पढ़ेंगे। सीए इन प्रैक्टिस ये ऑडिटिंग करेगा अपने इंडिया में। बट द क्वेश्चन इज, ठीक है, वो कंपिटेंट होना चाहिए, उसके पास सीए का डिग्री होना चाहिए, बट उसके अलावा उनमें क्या क्या जो है क्वालिटीज होनी चाहिए। तो टोटल 11-12 क्वालिटीज जो है हमने यहाँ पे डाली है, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद में अपने को पढ़ना है टाइप ऑफ एन ऑडिटर। तो एक होता है ये अमेच्योर ऑडिटर, एक होता है प्रोफेशनल, और एक है कौन सा? गवर्नमेंट। आपने हालांकि पढ़ा इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर, तो वो तो सब पार्ट है प्रोफेशनल ऑडिटर के। अभी के लिए अपने को देखना पड़ेगा अमेच्योर, छोटा बच्चा मान लो, ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा या छोटा ऑडिटर जो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम करता है। प्रोफेशनल, सीए इन प्रैक्टिस वाला जो पर्सन है जिसने सीए का डिग्री किया हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, या प्रोफेशनल ऑडिटर। और एक होता है कौन सा? गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स की भी ऑडिटिंग होती है, उसको करते हैं हम सीएजी के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग बोलते हैं जिसको, पढ़ेंगे, इसका टॉपिक बहुत वास्ट है। तो पहला तो ये बेसिक हो गया। देन अपने को पढ़ना है अपॉइंटमेंट पावर एंड ड्यूटी, अपॉइंटमेंट पावर एंड ड्यूटी एंड द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। तो एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न में या पार्टनरशिप फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर, इन तीनों के अंदर जो है किस तरीके से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है और ऑडिटर की पावर क्या, उसकी ड्यूटीज क्या, उसकी लायबिलिटीज क्या। यहीं पे अपने को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एक ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, एंड ऑडिटर जो है वो क्या होता है? इज ए वॉच डॉग का मतलब सिर्फ देखेगा और भौंकने वाला कुत्ता है, ये बोलता भैया था।
ये ऐसा बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। ऑडिटर जो है वो भौंकने वाला कुत्ता है, नॉट ए ब्लड हाउंड, लेकिन इसका मतलब वो खाने वाला जो है वो कुत्ता नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये फैक्ट लिखा हुआ है। देन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब क्या? ऑडिटर का काम सिर्फ रहेगा क्या कि अगर कुछ उसको कमियां लगी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो उसको वो ओनली क्या करता है, उसके बारे में लोगों को बताता है। ऐसा नहीं है कि खुद उसके ऊपर अपना जो है उसके ऊपर सुधार की कार्रवाई करना शुरू कर देगा। ही इज नॉट द ब्लड हाउंड, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे हम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद अपने को जो है वो पढ़ने की लाइबिलिटीज ऑडिटर की दो तरह की है, एक है आपका सिविल लाइबिलिटी और एक है इसका क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर ऑडिटर ही कुछ गलत काम कर दे तो ऑडिटर भी क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। दो तरीके की लाइबिलिटीज है, कुछ सिविल है कुछ क्रिमिनल है। सिविल लाइबिलिटी को आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है लाइबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस, अगर अपने काम करने में कुछ कमी है। लाइबिलिटी फॉर मिसफिशिएंस, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी एंड लाइबिलिटी अंडर द कंपनी एक्ट। ये सारा काम जो हमने नोट्स में डाला हुआ है पढ़ेंगे, और कुछ उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जॉइंट ऑडिटर का और एक ब्रांच ऑडिटर का, ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे। एक अगला सेक्शन जो है अपना वो है कौन सा, ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली है क्या, ऑडिटर पहले क्या करेगा, ऑडिटिंग करेगा और एट द एंड में वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी के, उनके ऊपर देगा क्या, अपनी रिपोर्टिंग। ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिट रिपोर्ट। और ये दो तरह की है जनरली, एक है आपका अनक्वालिफाइड और एक है कौन सी आपकी क्वालिफाइड। क्वालिफाइड के अंदर फिर इसके 3 पार्ट बनते हैं आपके, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो गया, ये सब पढ़ेंगे आराम से। फिर एक है ऑडिट रिपोर्ट और एक होता है ऑडिट सर्टिफिकेट। किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जो है वो अलग से मिलता है आपको ऑडिट का सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरल ऑडिटिंग करवा रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसके लिए तो है आपका ऑडिट का क्या, रिपोर्ट। लेकिन अगर बात करेंगे किसी स्पेसिफिक कोई एक्टिविटीज है उसके लिए अगर ऑडिट करवाते हैं तो मिलता है ऑडिट का सर्टिफिकेट। पढ़ेंगे ये बाद में, अभी एक सेक्शन ये है। एक सेक्शन जो है वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है जी आपका वाउचिंग का। जब वाउचिंग पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे अपने को पढ़ना पड़ेगा वाउचर क्या क्या होते हैं, और साथ में एक नया कॉन्सेप्ट हमने डाला इस बार इसमें, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग शॉर्ट टर्म के लिए अगर कंपनी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करती है उसको बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। वो सारा प्रोसीजर की ऑडिटर वहां पे क्या करेगा, किस चीज को चेक करेगा, क्या कंसिक्वेंस होंगे, वो सब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक है आपका वेरिफिकेशन का, एक हमने सेक्शन बनाया है कॉस्ट ऑडिट का, और एक है आपका रीसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग। इसमें वेरियस अलग अलग तरह की ऑडिटिंग जो है वो आएगी, लाइक कॉन्टिन्यूस हो गया, इंटरिम हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, सिस्टम ऑडिट हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया, सेफ्टी ऑडिट हो गया एंड एनवायरमेंट ऑडिट हो गया। ये सारा सिलेबस जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। जो ऑडिटिंग के नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं लगभग 90 पेजेस के, आपको यही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अब की बार हमने इसमें बनाया है। और कृपया करके छोड़ के मत जाइएगा, पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। ओके हाँ जी सर, आइएगा। अगर अब हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑडिट। आज के लेक्चर के अंदर आपको मैंने बता तो दिया कि अपने को पढ़ना क्या है, और साथ में आज हम सिर्फ उसके मीनिंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ओके हाँ जी सर, आओ देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं मान लो किसी भी कंपनी के बारे में, अब आपको मालूम ही है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले अलग पार्टी है और पैसा लगाने वाला अलग पार्टी है, क्योंकि कंपनी के जो मालिक होते हैं, ध्यान से सुनना, कंपनी के मालिक तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कौन होता है, शेयर होल्डर। और कंपनी के जो कंपनी में जो एक्टिविटी या रोल प्ले करते हैं, जो काम करते हैं, वो कौन है, जनरली आपका बोर्ड। ध्यान से सुनना, एक होता है जी कंपनी के शेयर होल्डर, ये तो कंपनी के एक्चुअल ओनर हैं, तो कंपनी के कैपिटल जिसके पास में है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी को चलाने का जो जिम्मा है वो उन्होंने दे दिया था किसको, बीओडी को, बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब बोर्ड जो है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चीज की शेयर होल्डर सोचता है कि मुझे नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा पैसा लगाने वाला तो शेयर होल्डर था, लेकिन शेयर होल्डर ये भी तो चाहेगा ना कि कंपनी प्रॉपरली रन हो रही है या नहीं हो रही है। भाई मैं तो एक्टिव, मान लो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं तो उस कंपनी में काम तो नहीं करता हूं, ठीक है, बट मेरा पैसा तो लगा हुआ है ना। क्या मेरा उस कंपनी से डायरेक्टली नेक्सस है या नहीं है, क्या मेरा उस कंपनी से डायरेक्टली जुड़ाव है या नहीं है, है सर। तो अगर कल को मान लो वो कंपनी जो है वो फेल हो जाती है, अगर कभी ऐसा हुआ कि कंपनी क्या हो गई, फेल हो गई, तो बताइए मेरा पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा, डूबेगा सर। तो उस केस के अंदर मैं यहां पे क्या करूंगा, तो यहां पे ऑडिटर जो है वो यहां पे बेसिकली शेयर होल्डर जो है वो डिमांड करता है बोर्ड से कि आप अच्छे से काम कीजिए, और आपके काम को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या
क्या आप बेटर वे में काम करते हैं या नहीं करते। और पता कैसे चलेगा कि कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो जनरली पता चलेगा, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो जनरली पता चलती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो हर शेयर होल्डर जो है वो ये चाहता है कि मुझे नॉलेज हो किसके बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इस फाइनेंशियल पोजीशन को जो शो करते हैं डॉक्यूमेंट, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात सुनिएगा ध्यान से, हम हमेशा ऐसे बोल रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो भी कोई भी कंपनी है मान लो, उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो जनरली उनका मन करता है बारी बारी क्या कि हमको पता चलता रहे कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। भाई पता तो चले एक्चुअल में कि कंपनी अच्छे काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर अच्छे से काम कर रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रही है तो हम पैसा वहां से क्या कर ले, निकाल ले। या कोई भी अगर इन्वेस्टर की बात करूं तो वो भी हमेशा किसी भी कंपनी में अगर वो पैसा लगाने की सोचता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर ये देखता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। और कंपनी की पोजीशन पता कैसे चलती है सर, कंपनी की पोजीशन पता चलती है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और आपको नॉलेज भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कई बार ये इसमें विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। सुना आपने, हाँ जी सर, विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। मतलब ये है कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत फलत बना दिया और ऐसा बना दिया जो पब्लिक की नजरों में लग रहा है कि बहुत अच्छी कंपनी है, जबकि कंपनी एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है। आ रही है बस समझ में, हाँ जी। तो बोर्ड ने क्या कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए उसमें विंडो ड्रेसिंग कर दिया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाया जो झूठे मूठे, मतलब झूठ मूठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए। सर पहले ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसमें 5 एलिमेंट आते हैं। एक तो आते हैं क्या आपका बैलेंस शीट, एक आता है क्या आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, एक आता है जी इसके अंदर क्या CFS बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक आता है जी इसके अंदर क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और एक आता है जी इसके अंदर क्या नोट्स टू अकाउंट्स। क्या था, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर बेसिकली 5 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट। एक है जी कंपनी की बैलेंस शीट, एक है जी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, एक आएगा CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और एक आएगा क्या नोट्स टू अकाउंट्स। ओके हाँ जी। तो यहां पे अपने को देखना होता है कि कंपनी ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब कंपनी ने जब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया तो क्या अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया या नहीं किया। कंपनी ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट किया या नहीं किया। कंपनी ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया तो क्या अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो किया या नहीं किया। या कंपनी ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया तो क्या अकाउंटिंग, एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो बेसिकली यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब इस चीज को चेक कौन करेगा, शेयर होल्डर खुद करेगा नहीं, इस चीज को चेक करने का जो है वो जिम्मा सौंपा गया किसको, एक पर्सन को जिसका नाम क्या है, ऑडिटर। क्या नाम है जी, ऑडिटर। आ रही है बस समझ में, हाँ जी सर। तो ऑडिटर का मेन काम क्या रहेगा, ऑडिटिंग करने का। बेसिकली वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, कंपनी ने जो बैलेंस शीट बनाई, कंपनी ने जो P&L अकाउंट बनाया, क्या वो बैलेंस शीट या P&L अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। इस सब चीज का चेकिंग करना इज नोन एज ऑडिटिंग। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिटिंग। और ये ऑडिटिंग करने का जो काम हमने सौंपा है वो किसको सौंपा है, ये सर ऑडिटिंग का काम हमने सौंपा है एक इंडिपेंडेंट पार्टी को, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिटर। क्या बोलते हैं, ऑडिटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं ऑडिटिंग का, तो ऑडिटिंग का ये है क्या, बेसिकली देखो कोई भी अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर हमेशा इंटरेस्टेड रहता है क्या जानने में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। और फाइनेंशियल पोजीशन को जो शो करता है वो कौन शो करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गलत फलत भी बन सकते हैं,
झूठ मूठ के बना देते हैं लोग, खर्चों को कम दिखा देंगे, इनकम को ज़्यादा दिखा देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनकी चेकिंग करना कि क्या कंपनी के स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उस चीज के लिए हम करवाते हैं क्या, ऑडिटिंग। क्या करवाते हैं हम लोग, ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग के लिए हमने एक पर्सन को अपॉइंट किया हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिटर। क्या बोलते हैं जी, ऑडिटर। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते। अब ऑडिट का डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा बढ़िया तरीके से। आइए हम इसको पहले ऑडिट की जो डेफिनेशन है उसका हम पहले पोस्टमार्टम करते हैं कि एक्चुअल में ऑडिट है क्या। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑडिटिंग हम लोग क्या करने हैं, ऑडिटिंग करेंगे, ठीक है। जब भी ये आईएनजी आ जाए, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा आईएनजी बोले तो क्या है, एक्टिविटीज हैं, और ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो ऑडिटिंग कोई सिंगल शॉट नहीं है, ऑडिटिंग एक सीरीज है वेरियस अलग अलग स्टेप्स की। ध्यान से सुनना, ऑडिटिंग ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल स्टेप, नो नो नो, ऑडिटिंग क्या है, एक सीरीज है, प्रॉपर एक सीरीज है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज जो है वो क्या की जाती है, प्ले की जाती हैं। ओके, हाँ जी। तो ऑडिट है क्या एक्चुअल में, उस चीज को हम यहां पे डिफाइन करेंगे। आइएगा, नीचे आपको मिलेगा जी डेफिनेशन ऑडिट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, पढ़ेंगे। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है जी, एग्जामिनेशन। क्या है, एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिन करना, बनाना नहीं, मेकिंग नहीं, एग्जामिन करना। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि सर जो ऑडिटर है वो कंपनी के अकाउंट्स बनाता है। गलत भाई साहब, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो बनाता है कौन, बोर्ड, कंपनी का अकाउंटेंट, ठीक है। बोर्ड की जिम्मेवारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं बने हैं इस चीज को चेक करना, वो जिम्मेवारी किसकी है, ऑडिटर की। किसकी जिम्मेवारी है, ऑडिटर की। तो हम यहां पे क्या बोलते हैं, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का। अब अगर बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने आपको बता ही दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल मिला के कितने डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, 5। कितने, 5। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का P&L अकाउंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और एक और आएगा क्या, बोलो बोलो, एक और क्या आएगा सर, एक और इसके अंदर आएगा कंपनी के वर्किंग नोट्स, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ऑडिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे उन सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। कौन करेगा एग्जामिन, ये करेगा जी एक कंपिटेंट पर्सन। कौन करेगा, एग्जामिनेशन डन बाय द, एग्जामिनेशन डन किसके द्वारा, बाय ए कंपिटेंट एंड अनबायस्ड, कंपिटेंट, और दूसरा कौन सा, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब जो पक्षपात ना करे, जो पक्षपात ना करे, ऐसा कोई पर्सन जो है वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट, क्या करने के लिए, करेक्टली एस्टिमेट करने के लिए, क्या करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, देयर मतलब उन अकाउंट्स की क्या, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए, एंड रेगुलरिटी को चेक करने के लिए। मतलब यहां पे होगा क्या, बेसिकली ध्यान से सुनना, यहां पे क्या होगा कि एक पर्सन होगा, ठीक है, कोई कंपेटेंट पर्सन होगा, वो क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। इसलिए एग्जामिन करेगा ताकि वो चेक कर पाए, क्या करेक्टली एस्टिमेट करना चाहता है, उनकी एक्यूरेसी, उनकी कंप्लीटनेस और उनकी रेगुलरिटी, और उसके ऊपर उसको देना पड़ेगा अपना व्यू। क्या देना पड़ेगा, अपना व्यू, उन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको चेक करके वो उसके ऊपर अपना क्या देगा, व्यू देगा। मतलब कोई कंपनी आई, ध्यान से सुनना, अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में बताता हूं। मान लो मैं एक कंपनी का ऑडिटर, किसी कंपनी ने मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और मैं ही भूमिका निभाऊंगा डायरेक्टर की, ठीक है। तो अब यहां डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने मुझे मान लीजिए अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर ने बोला कि सर हम आपको अपॉइंट करें एज एन ऑडिटर। मैं बोला जी ओके। डायरेक्टर ने अब मुझे दे दिया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मान लो ये हैं जी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कंपनी ने, डायरेक्टर ने मुझे दिया और वो बोल रहे हैं जी हमने बना दिए, आप इसको चेक करो। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, मुझे अपना इसके ऊपर क्या देना है, रिपोर्ट देनी है कि क्या कंपनी ने जो खाते बनाए हैं वो सही है या नहीं है। अब मैंने चेक करना शुरू किया, मैंने कहा ओके ठीक है, ये आपका P&L अकाउंट है, ठीक है। मैंने चेक किया, अरे सैलरी 5 करोड़, बंदे तो तुमने 2 ही रखे हुए हैं, सैलरी कितना दिखा दिया, 5 करोड़, मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया ताकि इनकम कम हो, टैक्स
कम पे करना पड़े। तो मैंने कहा गलत है भाई, गलत है। अब मेरा यहां पे काम इस गलती को सुधारना नहीं है, मैं जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना रिपोर्ट दूंगा, उस रिपोर्ट में सिर्फ बताना है कि ये खाते सही नहीं बने हैं। आ रही है बस समझ में? हाँ जी सर। तो ऑडिटर का मेन काम जो है वो गलती को सुधारना नहीं होता, ऑडिटर का काम होता है ओनली क्या करना, अपना ओपिनियन देना। क्या देना? ओपिनियन, और ये बताना कि क्या कंपनी के खाते सही बने हैं या नहीं बने हैं। पढ़ेंगे एंड टू गिव द रिपोर्ट, और हम उसके ऊपर क्या देंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे ऑन इट। तो बेसिकली ऑडिटर बेसिकली क्या करता है, ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करता है, पहले व्यू करता है और ये देखता है कि क्या वो करेक्टली एस्टिमेट करता है क्या वो एक्यूरेट बने हैं या नहीं बने हैं, क्या उनको बनाने में जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया। और ये सब करने के बाद में ऑडिटर को उसके ऊपर देनी होती है अपनी क्या, ऑडिट की रिपोर्ट। क्या देनी होती है? ऑडिट की रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। आ रही है बस समझ में? जी सर। तो ये होता है जी अपना क्या, ऑडिटिंग। कि ऑडिटिंग बेसिकली है क्या, एग्जामिनेशन है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खाते बनाना ऑडिटिंग है, गलत। खाते बनाना ऑडिटिंग नहीं है, खाते तो कौन बनाएगा, बोर्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खातों में अगर गलती है तो गलती सुधारना ऑडिटिंग है, गलत। गलती सुधारना भी ऑडिटिंग नहीं है, क्योंकि ऑडिटर का काम सिर्फ क्या है, अपना ओपिनियन देना। वो सिर्फ अपना ओपिनियन देगा, वो ओपिनियन के जरिए ये बताएगा कि क्या कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो बढ़िया तरीके से जो है वो फ्रेम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, क्या वो बढ़िया तरीके से जो है वो बने हैं या नहीं बने हैं। इन सबको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। क्या बोलेंगे, ऑडिटिंग। आगे अगर हम बात करेंगे अपने इंडिया का, तो इंडिया के अंदर ऑडिटिंग कब से शुरू हुआ, तो ध्यान से सुनना। अपने इंडिया में हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग बिगिंस हुई 1 अप्रैल 1914 से, जब कंपनी एक्ट 1913 फोर्स के अंदर आया, तब से अपने इंडिया के अंदर जो है वो ऑडिटिंग का खेल जो है वो स्टार्ट हो गया था। आई होप आपको समझ में आएगा ऑडिटिंग क्या। हाँ जी सर। आओ एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे कि ऑडिटिंग एक्चुअल में है क्या। चलो शुरुआत करते हैं। तो बोलते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, ऑडिटिंग इंप्लाइज द एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग के अंदर क्या आएगा, एग्जामिनेशन ऑफ किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का। ऑडिटिंग इंप्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, इन ऑर्डर टू करेक्टली एस्टिमेट करना देयर एक्यूरेसी, देयर कंप्लीटनेस एंड रेगुलरिटी। सच एन एग्जामिनेशन इज कैरी आउट बाय, ये जो एग्जामिनेशन है कौन करता है, कैरी आउट बाय कंपिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। किसकी मदद से, जो एविडेंस कंपनी ने दिए, कोई डॉक्यूमेंट कंपनी ने दिया, कोई इंफॉर्मेशन कंपनी ने दी, एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, जो भी उसको बातें बताई हुई हैं उन सब के बेस पर वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन गोज टू ए डॉक्टर, अगर मान लो आप डॉक्टर के पास में जाते हो, ठीक है, आपको कोई डिसीज हो, आपको ना हो बिल्कुल भी, मान लो किसी भी पर्सन को कोई डिसीज हो गया, जब वो डॉक्टर के पास में जाएगा तो डॉक्टर पहले क्या करता है, डॉक्टर पहले एग्जामिन करता है कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। जो स्टेथोस्कोप लगा के और डॉक्टर क्या चेक करता है, डॉक्टर लगाएगा तो ये दिक्कत है, आपको थोड़ा सा बुखार है पढ़ाई की वजह से, तो अच्छे से पढ़ाई करो तो सब हो जाएगा। तो बेसिकली डॉक्टर का मेन काम क्या रहेगा सर, डॉक्टर का मेन काम होता है एग्जामिन करना। डॉक्टर पहले एग्जामिन करता है, देन डॉक्टर क्या करता है, चेक भी करता है। चेकिंग करने के बाद में फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसको क्योर करने का काम भी करेगा, उस पर सुधार भी करेगा, आपको दवाई देगा। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां तो डॉक्टर बस जो अपने अकाउंट्स का जो डॉक्टर है उसको बोलता है ऑडिटर, वो चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट दे देगा। पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन गोज टू ए डॉक्टर टू हैव हिमसेल्फ एग्जामिन, अपने आप को एग्जामिन करवाने गया, एंड द डॉक्टर ओनली आफ्टर थोरो एग्जामिनेशन ऑफ हिज बॉडी गिव्स हिज रिपोर्ट एज टू वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, इफ नॉट व्हाट इज द एलिमेंट ही इज सफरिंग फ्रॉम, और अगर वो सही नहीं है तो किन बीमारियों से वो जूझ रहा है, तो डॉक्टर बेसिकली ये चीज चेक करता है। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से बिजनेसमैन जो है गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन, बिजनेसमैन भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता है, एग्जामिन करता है। किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और डॉक्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन होते हैं, ऑडिटर। कौन होते हैं, ऑडिटर। हु आफ्टर ए थोरो एग्जामिनेशन, जो पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद में किसका, बुक्स का, गिव्स हिज रिपोर्ट, वो क्या देगा उसके ऊपर, अपनी रिपोर्ट देगा, एज टू वेदर, क्या या नहीं, दे गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, कि क्या कंपनी के खाते ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस।
एंड इफ नोट, और अगर ऐसा नहीं दे रहे हैं, देन व्हाट आर द एरर, डेफिशिएंसी एंड फॉल्ट इन देम। तो उनमें क्या क्या एरर है, क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या क्या फॉल्ट है, वो सब चीज की उसको करनी पड़ती है क्या, रिपोर्टिंग। क्या करनी पड़ती है जी, रिपोर्टिंग। और वो रिपोर्टिंग जो है वो जिस कहां पे करता है, वो करता है जी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, ऑडिटिंग। क्या बोलेंगे, ऑडिटिंग। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, ये होता है जी हमारा क्या, ऑडिटिंग। कर लोगे, बोलो हाँ जी सर। तो अभी के लेक्चर में सिर्फ इतना ही कीजिएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ये देखा कि ऑडिटिंग में पढ़ना क्या और कुल मिला के जो है वो ऑडिटिंग होता क्या है। तो ऑडिटिंग बेसिकली क्या है, एक एग्जामिनेशन है। ओके हाँ जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। ओके, और अगर आप लोग जो है वो जून 2020 के अंदर पेपर जो होना है एनटीए का, एनटीए नेट का, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की जो है वो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, कंप्लीट वीडियोस, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, जैसे ये बुक्स हैं हमारी। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की जो है वो सेपरेट बुक्स मिलेगी, और साथ में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की ऑडियोस, और साथ में मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। ओके हाँ जी सर। बाकी डिटेल्स जो है नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके जो है वो ले सकते हैं। ओके जी, चलो ये कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।